Welcome to speedearning.in and smallestoploss.in. This is a mission against gambling. बहुत सट्टा हो गया बाज़ार में और कई सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो इस ज़बरदस्त सिस्टम का, इस ज़बरदस्त बिज़नेस का पूरा फ़ायदा हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं। ये ठीक वैसी बात है कि जैसे किसी गांव में पोलियो की दवा पिलाने गए तो गांव वालों ने छुपा लिया बच्चे को कि यार एक दिन का बुखार आ जाता है इसलिए वो दवा ख़राब है। तो ये सब इग्नोरेंस की वजह से होता है। जब चीज़ों का आप सही इस्तेमाल करना नहीं जानते तो वो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे आग, पानी और हवा, इनके बगैर आप जी नहीं सकते और इनके साथ आप खेल भी नहीं सकते। खेलेंगे तो जान चली जाएगी और इनको छोड़ देंगे तो फिर जी नहीं पाएंगे। ऐसे ही पैसा और बिज़नेस वो चीज़ है जिसने आपके काम को काफ़ी आसान कर दिया है। पैसा एक खिलौना है, इस खिलौने से खेलने के अपने तरीके हो सकते हैं जो कि हम आपको सिखा रहे हैं। अब आज बात कर रहे हैं हम लोग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की। जब भी आप फ्यूचर्स में काम करते हैं, कमोडिटी फ्यूचर्स हो या स्टॉक फ्यूचर्स हो, तो आप वॉल्यूम वर्ड सुनते हैं और एक सुनते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि जब भी चार्ट देख रहे हैं तो ये जो नीचे लाइंस आपको दिखती है वो वॉल्यूम की लाइंस है। यहाँ पे चार्ट में ये बॉटम में वॉल्यूम की लाइंस हैं। ये तो प्राइस का चार्ट है जो टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है, घट रहा है। और जब बड़े बड़े मूवमेंट आ रहे हैं, आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा वॉल्यूम हो रहा है। एकदम से वॉल्यूम बढ़ गया, एकदम किसी खास टाइम पे वॉल्यूम बढ़ गया। तो जब भी आप किसी चीज़ का चार्ट देखें तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वॉल्यूम कब कम ज़्यादा हो रहा है। तो वॉल्यूम किसे कहते हैं? जितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे बेचे गए, या ना किसी शेयर को एक बार खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, कितनी बार खरीदा बेचा गया, कितनी बार हाथ बदले गए बायर से सेलर, सेलर से बायर के पास। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाज़ार में 1 लाख शेयर है तो वॉल्यूम 1 लाख ही हो सकता है। 1 लाख शेयर को आदमी चाहे तो 100 बार खरीद बेच सकता है दिन भर में, तो 1 करोड़ का वॉल्यूम हो सकता है। और वॉल्यूम में जब प्राइस का गुणा करते हैं तो उसको टर्नओवर कहा जाता है। तो एक चीज़ तो होती है वॉल्यूम, कि जब कोई भी चीज़ हो रही है, कोई शेयर बढ़ रहा है, वॉल्यूम एकदम बढ़ा तो वो तीव्रता के साथ प्राइस बढ़ेगी। ट्रेंड, वो कोई सा भी ट्रेंड कंटिन्यू होगा, वॉल्यूम बढ़ने के साथ अगर वो हो रहा है तो जैसा भी ट्रेंड है, ऊपर का ट्रेंड है तो बहुत तेज़ी से चीज़ें ऊपर जाएगी। और अगर गिर रहा है, वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, तो फिर वो तेज़ी से वो चीज़ नीचे आएगी और उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। ठीक है। अब वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है? ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम में तो आपने चीज़ों को ख़रीदा, बेचा और फाइनली बाय द एंड ऑफ द डे आप वो पोजीशन को कैरी नहीं कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में एक ने ख़रीदा और एक ने बेचा, तो कुल मिला के एक इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट खड़ा हो गया। तो बाय द एंड ऑफ द डे जब दिन ख़त्म हो तो कितने कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है, उस चीज़ को कहेंगे ओपन इंटरेस्ट। तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से बाज़ार में फ़र्क डालते हैं वो हम लोग देखते हैं। कि एक चीज़ तो प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के रिलेशन में हम लोग समझें। एक चीज़ होती है कि प्राइस बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो ट्रेंड स्ट्रांग है। ध्यान दीजिए, प्राइस बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग है। फिर प्राइस बढ़ रही है, वॉल्यूम डाउन हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट डाउन हो रहा है। सिर्फ प्राइस ही बढ़ रही है, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट डाउन हो रहे हैं, तो वीक है, वो चीज़ सस्टेन नहीं करेगी, नीचे आ जाएगी। तीसरी चीज़ है डिक्लाइनिंग, प्राइस नीचे जा रही है, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट अप है, वॉल्यूम भी अप है, ओपन इंटरेस्ट भी अप है, तो भी मार्केट वीक ही माना जाएगा। और जब प्राइस नीचे जा रही है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है, तो फिर ये क्या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है? स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, कि बाज़ार गिर रहा है, क्लियरली गिरेगा, क्योंकि प्राइस भी नीचे जा रही है, ओपन इंटरेस्ट भी जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है। तो कभी कभी आपको ऐसा दिखे कि प्राइस तो बढ़ी और प्राइस बढ़ने के साथ में ऐसा हो रहा है कि वॉल्यूम तो बहुत तेज़ी से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है।
तो फिर ये कहेंगे कि भाई किसी वजह से अभी एकदम से बाइंग आई है, पर ये बाइंग ठहर नहीं पाएगी, नीचे चला जाएगा बाजार, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। तो वो आउटस्टैंडिंग पोजीशन पे डेवलप होनी चाहिए। तो दो तरह की बाइंग होती है, एक होता है फ्रेश बाइंग, एक होती है शॉर्ट कवरिंग। फ्रेश बाइंग किसको कहा जाता है कि जब कोई इंसान इसलिए चीज़ों को, ट्रेडर इसलिए चीज़ों को खरीद रहा है कि अभी इसको खरीद के थोड़ी देर रखेगा और जो ऊपर जाएगा तो बेचेगा, उसको रखने के लिए ले रहा है। और एक चीज़ होती है कि नीचे शॉर्ट सेल कर रखा है इसलिए ऊपर खरीदना ही है। आपको पता है कि जैसे स्टॉक मार्केट में आपने कोई चीज़ बेची, शॉर्ट सेल की है, तो शाम तक खरीद के देना उसको ज़रूरी है, नहीं तो वो शेयर ऑप्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ बात हो रही थी कि आपने शॉर्ट सेल कर रखा है इसलिए आप खरीद रहे हैं, तो उस बाइंग को कहा जाता है शॉर्ट कवरिंग। तो दो तरह की बाइंग होती है, एक फ्रेश बाइंग, एक शॉर्ट कवरिंग। तो कई बार अगर ऐसा दिखा आपको कि प्राइस बढ़ी है, वॉल्यूम भी बढ़ा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग आई है, टिकेगी नहीं प्राइस फिर नीचे चली जाएगी। तो यहाँ कुछ बातें हम समझ लें, जैसे इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट है राइजिंग मार्केट में, मार्केट ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है तो बुलिश है। फिर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा है, मार्केट राइज कर रहा है तो बेरिश मार्केट है। और इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट है फॉलिंग मार्केट में तो भी बेरिश कहलाएगा। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग है लेकिन मार्केट फॉलिंग है तो बेरिश मार्केट है। और डिक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट है फॉलिंग मार्केट में तो फिर मार्केट बुलिश है, पलटने वाला है। ओपन इंटरेस्ट डिक्रीजिंग है और मार्केट फॉलिंग, मार्केट नीचे गिर रहा है लेकिन ओआई बढ़ता जा रहा है तो बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हमने आपके साथ डिस्कस की, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की। इसको समझें, ध्यान से देखें, सब आपको समझ में धीरे धीरे आने लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।